पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष साई सच्चरित्र का संकल्प लेकर सप्ताह पारायण पाठ कैसे करें कि आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हों, आपके घर में सुख शांति धन पुत्र लक्ष्मी की वृद्धि हो और आपका घर हमेशा हर्षोल्लास से परिपूर्ण रहे। साईं बाबा की साईं सच्चरित्र लगभग हमारे सभी साईं परिवारों के पास होगी। जिनके पास नहीं है वह जो है किसी भी साईं मंदिर के आसपास अगर दुकानें होंगी तो वहाँ मिल जाए, या कोई शिरडी जा रहा हो आपके आसपास का तो उससे बोल दें तो वो आपके लिए ले आएंगे, या ऑनलाइन भी आजकल मिल जाती है तो आप मंगा सकते हैं। अब जो लोग भी जिनकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही, जैसे मैं आपको बताऊं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनके घर में व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या घाटा लग रहा है, जिनके संतान सफल नहीं हो रही है, किसी जॉब में उनका कैरियर नहीं सेप ले पा रहा है, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादियां समय पर नहीं हो पा रही हैं, परिवार में रोग दोष कलेश विकार आ रहा है, वो करे क्या? सबसे पहले साईं सच्चरित्र का पाठ स्टार्ट करना है। देखिए, वैसे तो गुरुवार बाबा का दिन है, सप्ताह पारायण पाठ आप किसी दिन से कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है सप्ताह पारायण पाठ जो है वह गुरुवार से आप स्टार्ट करें। एक सप्ताह में मतलब 1 वीक में आपको इस किताब को, जो साईं सच्चरित्र है, इसको समाप्त करना रहता है पढ़ के। हालांकि आपको हमेशा आजीवन यह किताब काम करती है। जब भी आपके मन में कोई दिक्कत आए, आपको लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, सप्ताह पारायण पाठ करें इस किताब से, नहीं तो एक चैप्टर डेली भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आज बता रहे हैं आपके संकल्प की पूर्ति के लिए। जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने अपने ब्लॉग पे भी शेयर किया है कि एक समय था कि आज के 10 साल पहले, लगभग 11 साल पहले की बात है, कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने साईं बाबा की जो ऊदी होती है उसको लगाना खाना दोनों, हम दोनों दाम्पत्य ने, मतलब पति पत्नी दोनों ने, और उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ मैंने आरंभ किया, और आज बाबा की दुआ से एक पुत्र एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो आज उसी एक्सपीरियंस को हम शेयर करना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसे संवरे। और यहाँ पर एक चीज़ और हम कहते हैं, बार बार आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक देते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप जो है संपर्क करें, क्योंकि हवन के लिए सबसे बड़ा चीज़ हवन भी होता है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि साईं बाबा ने कैसे धूनी प्रज्वलित की, और वह धूनी ही यज्ञ का रूप है जो अनवरत आज वहाँ जल रहा है। उसी की ऊदी का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे जीवन संवर जाता है। तो आप हमारे लिए यज्ञ याजन के लिए हमारे पास संपर्क करने के लिए इंस्टाग्राम पर आएँ। अब आइए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कैसे साईं सच्चरित्र को हम संकल्प लेकर पाठ करें। देखिए, साईं बाबा की यह साईं सच्चरित्र अपने आप में एक बहुत ही विशाल और बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ, अमूल्य पुस्तक है, जो बाबा के जीवन की समस्त लीलाओं का वर्णन है, जिसको हेमाड पंत जी ने लिखा था बाबा की आज्ञा से। इनको करना कैसे है? सबसे पहले आप बृहस्पतिवार को सप्ताह पारायण पाठ स्टार्ट करें, 1 वीक में समाप्त करना है। सबसे पहले तो हम बता दें कि कैसे कैसे आपको बैठना है, फिर हम बताएंगे किताब कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले आप नहा धो लें। बृहस्पतिवार को एकदम नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बाबा को पीले आसन पर, अगर कोई छोटी सी प्रतिमा है, मूर्ति है, पोस्टर है, जो आपके पास है, तो पीले आसन पर स्थापित करें और कुछ पुष्प अर्पित करें, एक घी का दीप प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती। डेली की पूजा करने के बाद आप साईं सच्चरित्र को इस प्रकार से आप अपनी तरफ करें और अपने मस्तक पर ऐसे लगाएं कि प्रभु, आपकी जो मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को आप बाबा से बोलिए कि प्रभु, जो भी हमारी मनोकामना है इनको पूरी करिए। हम आपके श्री चरणों में बने रहें, ऐसे ही आपके श्री चरणों की धूल मिलती रहे। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपका टूटा फूटा भाषा है,
ऐसे ही बोलिए बाबा से। बाबा अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, बाबा सब जानते हैं। तो आप सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ इस किताब को पढ़ना आरंभ करेंगे। तो पहले आपने घी का दीप जलाया, सब कुछ किया, डेली की पूजा कर लिया। अब साईं सच्चरित्र को आपने प्रणाम किया। अब आपको पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले साईं सच्चरित्र में बाबा की ये फोटो बनी है। थोड़ा सा रोली चंदन लीजिए, तिलक लगाइए, खुद को तिलक लगाइए और प्रणाम करने के बाद अब इस पुस्तक को आरंभ करना है पढ़ना। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम, लगभग 6वें चैप्टर का, ये हिंदी एडिशन है, मैं बता रहा हूँ। प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम, यहाँ देख रहे हैं सप्ताह प्रायण विश्राम प्रथम। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं प्रथम विश्राम, सप्ताह प्रायण प्रथम विश्राम जहाँ लिखा है वहाँ तक 1 दिन। इसी प्रकार से इसमें 7 सप्ताह प्रायण विश्राम दिए गए हैं। तो 7 दिन में, मतलब जहाँ पर प्रथम सप्ताह प्रायण विश्राम लिखा हुआ है वहाँ तक में 1 दिन, फिर द्वितीय सप्ताह प्रायण विश्राम जहाँ तक लिखा है वहाँ तक दूसरे दिन, फिर तृतीय सप्ताह प्रायण विश्राम जहाँ लिखा है वहाँ तक तीसरे दिन। ऐसे 7 सप्ताह प्रायण विश्राम में इस पुस्तक को आपको समाप्त करना है पढ़ करके। और उसके बाद जिस दिन यह पुस्तक समाप्त हो पढ़ने के बाद, उस दिन इस पुस्तक का फिर से प्रणाम करें। और डेली जब भी आप पूजा करेंगे इसी प्रकार से करेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, पीले आसन पर स्थापित कर दें। और पीले आसन पर आप स्थापित ही कर देंगे पहले दिन, तो वहाँ क्या करें, थोड़ा साफ सफाई कर दिया करें, जल छिड़क दिया करें लोटे में लेके, पीला पुष्प चढ़ा दिया करें और बाबा के सम्मुख उसी प्रकार से प्रणाम करके, रोली चंदन लगा के, पुस्तक का प्रणाम करके और आप पढ़ना शुरू कर दें। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इस पुस्तक को आरंभ करते हैं तो आप अपने संकल्प को डेली का डेली याद करिए और पढ़ना शुरू करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, जो धूप बत्ती आप जला रहे हैं उसकी राख तो है ही है। आपके पास अगर शिरडी की साईं बाबा की जो ऊदी होती है वह है तो बहुत ही अच्छा है। अगर वह ऊदी नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। आपके आसपास जो साईं मंदिर हो वहाँ भी जो है जो धूनी जलती है तो उसकी राख ले आएँ, वो भी ऊदी का काम करती है। अगर वो भी नहीं मिलता है तो हम बता दें, बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं, दूर दराज गाँव में रहते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, उनसे हम ये कहना चाहेंगे जो आप धूप बत्ती जलाते हो उसकी राख को कलेक्ट करके आप रख लो। पति पत्नी जिनको संतान नहीं हो रही है उनके लिए बता रहे हैं, जिनको संतान नहीं हो रही है वह पति पत्नी दोनों नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद डेली मस्तक पर लगाएं, पेट में लगा लें, माताएं बहनें पेट में लगा लें और पति मस्तक पर लगा के डेली बाबा को प्रणाम करें। और आप देखिएगा कि बाबा की कृपा बनेगी, आपकी सूनी गोद भरेगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको सौभाग्यवर्धन के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो पाठ होके हवन भी होता है, तो वह हवन मैं करता हूँ। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर संपर्क करना है। अब किसी भी काम के लिए अगर हवन के लिए आपको संपर्क करना रहेगा तो इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं, कुछ जानना है समझना उसके लिए भी आ सकते हैं। हम यहाँ पर अब बता रहे हैं जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है वो क्या करें, डेली ऊदी का चंदन लगाएं और अपने व्यापार स्थल के लिए जाएं। इसी प्रकार से अगर कोई युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं वो क्या करें, वो भी डेली का चंदन बाबा का ऐसे ही बना के रख लें। जो अगर शिरडी की है तो लगाएं, मंदिर से मिल जाती वो ऊदी लगाएं, नहीं तो जो घर में आप धूप बत्ती जलाते हैं उसी ऊदी को चंदन के रूप में लगाएं। मैं आपको बता दूं, आपके हर कार्य सिद्ध होंगे, हर मनोकामनाएं पूरी होगी। साईं सच्चरित्र जिस दिन आपका इंड हो उस दिन आप क्या करेंगे, साईं सच्चरित्र जब इंड हो उसी दिन आपको करना क्या है, कुछ गरीबों को ओम साई राम कहते हुए फल वितरित करें, खिचड़ी का दान कर दें। बाबा को खिचड़ी अति प्रिय था, बाबा जो भी भिक्षाटन करके लाते थे उस खिचड़ी को लोगों को, गरीबों दीन दुखियों को बांट दिया करते थे। तो आप खिचड़ी का दान करिए। और मैं तो कहता हूँ कि समस्त साईं परिवार को हर बृहस्पतिवार कुछ ना कुछ गरीबों दीन दुखियों को दान करना चाहिए और बाबा इससे अति प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गरीबों दीन दुखियों को, लोगों को दान करता है,
अन्नदान करता है। चूंकि साईं सच्चरित्र में खुद लिखा है कि अन्नदान महादान है, तो अन्नदान जो करता है उस पर बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो आप अन्नदान करिए, वस्त्र दान करिए, जितना समर्थ है उतना दान करिए। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इतना होने के बाद आपको क्या करना है। जब भी जीवन में आपको कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई कष्ट सताए, तो साईं सच्चरित्र का फिर इसी प्रकार से सप्ताह पारायण पाठ आरंभ करें। मैं आपको कह रहा हूँ, हजारों टन सोने से अगर तौला जाए तो यह साईं सच्चरित्र उस पर भारी है। क्योंकि जो आपके मन को शांति दे, जो आपके जीवन से कष्ट को दूर करे, उससे बड़ा कोई अनमोल खजाना नहीं है। तो साईं सच्चरित्र का पाठ करिए और निश्चित रूप से बाबा आप पर कृपा बनाएंगे, हमारे साईं परिवार पर कृपा बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हम एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी हमारे साईं परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।